आरव और सिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। जब उन्होंने शादी की थी तो पूरे परिवार और दोस्तों ने उनकी जोड़ी को परफेक्ट कपल कहा था। वे कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते थे और उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। सिया एक संवेदनशील प्यार करने वाली पत्नी थी जो छोटे छोटे बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढती थी। उसे सुबह की चाय के साथ अखबार पढ़ना और बारिश में खिड़की से बाहर देखना, साथ ही रात में तारे गिनना बेहद पसंद था। दूसरी ओर आरव एक गंभीर और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने वाला व्यक्ति था। वह सिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसे जताने में हमेशा पीछे रह जाता था। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में छोटे छोटे मतभेद जगह लेने लगे। आरव को लगता था कि वह हमेशा सही होता है और सिया चाहती थी कि वह कभी कभी उसकी भावनाओं को भी समझे। समय के साथ सब कुछ बदल गया। इसके साथ ही छोटी छोटी तकरारें बढ़ने लगी। आरव को लगता था कि सिया हर बात पर शिकायत करती है, जबकि सिया को लगता था कि आरव उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लेता। एक रात सिया ने बड़े प्यार से कहा, आरव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को और समय देना चाहिए? पहले की तरह बातें करनी चाहिए। आरव उस समय ऑफिस के किसी ईमेल में व्यस्त था। बिना उसकी तरफ देखे उसने कहा, सिया, हर समय बातें करना जरूरी नहीं होता। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। सिया ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि शायद सब कुछ बदल रहा है, या शायद सब कुछ पहले जैसा ही था, बस उसकी उम्मीदें बदल गई थी। समय बीतता गया और उनके बीच दूरियां बढ़ती गईं। एक दिन सिया ने बहुत हिम्मत करके आरव से कहा, तुम्हें एहसास भी है हम अब पहले जैसे नहीं रहे? आरव ने चिड़चिड़ाकर इस बात पर जवाब दिया कि हर बार वही बात मत दोहराओ। सिया, मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था। अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सिया ने ठंडी आवाज में कहा, अगर हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब भी है? यह सुनकर आरव को गुस्सा आ गया और उसे लगा कि सिया उसे छोड़ने की धमकी दे रही है। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ तो तुम आजाद हो और यह दरवाजा खुला है। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आरव ने सोचा कि सिया उसे मनाने आएगी जैसा वह हर बार करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूरा दिन बीत गया, लेकिन सिया ने कोई पहल नहीं की। रात को जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि सिया ने अपने कपड़े पैक कर लिए थे। उसने चुपचाप एक चिट्ठी उसके टेबल पर रखी और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। आरव को अब यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि सिया ऐसा कुछ करेगी। उसको लगा कि सिया कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है और जल्द ही लौट आएगी, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और सिया वापस नहीं आई। उसने कभी भी फोन नहीं किया और न ही कोई मैसेज भेजा। आरव के अहंकार ने उसे रोका कि वह खुद पहल करके सिया को वापस बुलाए। 6 महीने बाद एक दिन आरव को सिया की सहेली का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, सिया हॉस्पिटल में है, वह बहुत ही बीमार है। आरव के हाथ से फोन गिर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिया इतनी तकलीफ में थी और उसने कभी भी उसे नहीं बताया। वह तुरंत अस्पताल पहुंच गया। जब उसने सिया को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी। आरव ने उसके हाथों को थामा और रोते हुए कहा, सिया, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। सिया हल्के से मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, आरव, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। अगर कभी किसी से प्यार करो तो अपने अहंकार से ऊपर रख कर करना, ताकि कोई मेरी तरह अकेला न रह जाए। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ ढीली हो गई और सिया हमेशा के लिए चली गई। सिया के जाने के बाद आरव ने खुद को माफ नहीं किया और वह हर दिन तस्वीर के सामने बैठता और उसकी चिट्ठी पढ़ता और सोचता कि काश उस दिन उसने अपने अहंकार को छोड़कर उसे रोक लिया होता। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अहंकार उसे खत्म कर सकता है। अगर उसने सिर्फ एक बार अपनी जिद छोड़ दी होती तो आज सिया उसके साथ होती। अब उसके पास सब कुछ था, बस सिया नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।